हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर CND 2019 का। देखिए, इसमें होता क्या है। पहला चीज़ को आपका ऑनलाइन पेपर होता है, दूसरा स्किल टेस्ट होता है। ठीक, ऑनलाइन पेपर क्लियर करने के बाद स्किल टेस्ट होता है। तो ठीक है, ऑनलाइन पेपर तो हो चुका है, रिजल्ट भी अब आने वाला है। तो रिजल्ट आपको 15 अप्रैल को आएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि आपका जो रिजल्ट है 15 अप्रैल को आएगा। तो कई बार ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन में देखा गया कि ऑनलाइन तो क्लियर हो जाता है, लेकिन स्किल टेस्ट नहीं क्लियर होता। वजह क्या है भाई? कि उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड नहीं आती। और शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है भाई, देख लीजिए। शॉर्ट हैंड कुछ इसी तरह का लिखा रहता है, जिसे कि आपको लिखना होता है हिंदी में। अगर आप उससे कोई बोल दिया, जैसे कि अगर आपसे कोई डिक्टेशन वहाँ पे कोई टीचर कराता है कि जैसे कि आप कहीं कोचिंग में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखा था कि चलो भाई सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय के कामों को, है ना, इस तरह से कामों के आगे कुछ भी आप सेंटेंस देख लीजिएगा। तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात उसी तरह की, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा सभापति महोदय, तो यहाँ इस तरह का वर्ड को आपको पहचानना भी होगा। मैं को इस तरह से लिखते हैं, रक्षा मंत्रालय को इस तरह से लिखते हैं, तो इसी तरह का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया शॉर्ट हैंड। तो कहने का मतलब ऑनलाइन पेपर में क्या होता है भाई, आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। क्लियर, 200 में से आपका जो भी हो, कट ऑफ जो भी जाए, आपको अगर इसमें 200 मार्क्स में से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्टेनोग्राफर की बात करें, SSC स्टेनोग्राफर का CND की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सुनिए, लोग समझते नहीं है SSC स्टेनोग्राफर CND, जैसे कि समझते हैं कि SSC का ही कोई एग्ज़ाम है। शॉर्ट हैंड क्या चीज़ होता है उनको पता भी नहीं होता, और सीधे पेपर मीन्स कि फॉर्म फिल कर देते हैं। और जो SSC के स्टूडेंट है ना, या फिर जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल कर दिया, तो उनको तो अच्छा मार्क्स आ जाता है। 200 में हो सकता है कि यहाँ पे 120 प्लस उन्हें आ जाए, या 125 प्लस या 30 प्लस आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो उनका तो ठीक हो गया। लेकिन शॉर्ट हैंड तो आता नहीं है, जिसकी वजह से स्किल टेस्ट उनका क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए, अब स्किल टेस्ट की बारी है ना। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद स्किल टेस्ट की तैयारी आपको करनी होगी। स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड कम से कम 2 से 3 या 4 पैसेज जितना हो सके मैक्सिमम आपको डेली लिखना होगा, तभी जाके आपको वो निखार आएगा और वो चीज़ टूटी दूर होगी। तो देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, जो कि 2015 का ये इंस्ट्रक्शन है मेरे पास फॉर्मेट है। लेकिन जब भी आप दोगे तो इसी तरह का आपको वहाँ पे चीज़ मिलेगा। वो फॉर्मेट आपको जो मिलेगी स्किल टेस्ट के लिए, जब आप क्वालिफाई कर जाते हो ऑनलाइन, तो स्किल टेस्ट का जो होता है इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा। क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या होता है, वहाँ पे सभी चीज़ पे मेंशन होते हैं। देखिए, आशुलिपि की बात करें, यहाँ पे शॉर्ट हैंड की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, एक कंप्यूटर मिलेगा, एक शॉर्ट हैंड नोटबुक मिलेगा, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया। ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटबुक इस तरह से होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं होता है चौड़ा। ये मीन्स कि इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं चौड़ा होती, बस इसी तरह की होती है। देख लो, इसी टाइप की होती है, आपको नोटबुक मिलेंगे। ठीक, दूसरा है कि यहाँ पे स्टेनो C की बात करें, स्टेनो C के लिए 100 वर्ड पर मिनट, और स्टेनो D के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट की गति का जो होता है वहाँ पे परीक्षण होगा। और कितने मिनट के लिए भाई? सिर्फ 10 मिनट के लिए वो समय मिलेगा। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने होंगे, है ना। स्टेनो C के लिए और D के लिए आपको 10 मिनट में 80 वर्ड लिख लेंगे। ठीक है, वहाँ क्या क्या होगा आपको हो गया। पहले सबसे पहले आप जाइएगा तो वहाँ का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होता है। देन आपका जो होता है कि उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो वेरिफिकेशन में लंबा प्रक्रिया चलता है, कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है वेरिफिकेशन, क्योंकि सभी का एक साथ वेरिफिकेशन होता है। और सभी का जब हो जाता है तभी आपके स्किल टेस्ट रूम में आप जाते हैं, वहाँ पे हॉल में बैठते हैं, और वहाँ पे आपको नोटबुक मिलता है जहाँ पे डिक्टेशन 10 मिनट का होता है। उसके बाद आपको सिस्टम पे बैठाया जाता है, जहाँ पे आप उसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए काफ़ी समय मिलता है, यहाँ पे उसका भी मेंशन है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। आशुलिपि परीक्षण हेतु अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र के साथ साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ, ठीक है, मूल प्रतियाँ समझ रखिएगा, फोटोकॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, साथ ही साथ उसका जो है उनकी प्रमाणित और स्वप्रमाणित प्रतियों को लेकर प्रवेश में वर्णित समय पर उपलब्ध हो। कहने का मतलब कि जो आपका जो है यहाँ पे मूल प्रतियाँ, कहने का मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, साथ ही साथ उसमें सेल्फ अटेस्टेड या फिर अटेस्टेड किया हुआ जो होता है वो आपको फोटोकॉपी उसकी हो, वो लेके जाना होगा। ठीक है, देखिए अब है कि क्या क्या लेके जाना होगा एग्जामिनेशन में। आपको जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिक का प्रमाण पत्र, पहला चीज़, अगर ये आप मिस कर दिए आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक,
दूसरा चीज़ आता है यहाँ पे कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी लेके जाना होंगे। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। अगर नहीं होगा तो आपको, अगर मान लिया कि इनके पास अगर ओबीसी नहीं है, ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति के हैं या जाति के अगर नहीं में से, तो आपको जनरल में वहाँ पे आपको जनरल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे एज जनरल वहाँ पे वो लोग मेंशन कर देंगे। ठीक, और देखिए ये 3 साल का यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट होगा आपका, जिस तारीख यहाँ पे लिखा गया है, जिस तारीख यहाँ पे देख लीजिए एक बार, साफ तौर पे लिखा गया है कि अंतिम जो तिथि होगी, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी अर्थात 7/9/2015 से पूर्व। ये तो पहले की बात की गई है, ठीक है, 2015 की बात की गई। तो वहाँ पे आपको जो है जिस तारीख में आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की बात होता है, ठीक, उससे 3 साल पहले, ठीक, उससे 3 साल पहले कि क्या होनी चाहिए आपके पास, वो 3 साल पहले का जो होगा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2015 तो पहले का फॉर्मेट है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस साल की अगर बात करेंगे तो अगर 2019 में अगर दे रहे हैं तो उसके पहले का आपका 3 साल पहले तक का वो वैलिड होना चाहिए। ठीक, 3 साल पहले पुराना आपका सर्टिफिकेट चलेगा, उससे पुराना नहीं वहाँ पे वैलिड होंगे। ठीक, कहने का मतलब है, देख लीजिए कि भीतर प्राप्त क्या होना चाहिए। आयोग ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि का जो है पश्चात विहित प्रारूप में जारी लेकिन 180 दिनों तक जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र को स्वीकार करने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, मीन्स कि 180 दिन का वो होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए अर्थात तो जो आपका है, अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन हो गई है, तो दो पहले वाला बात है। ठीक है, मीन्स कि पहले का है। तो देख लीजिए अगर 2016 का जो स्किल टेस्ट था तो उसमें 2012 से 15 का यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक, तो इससे तो कहने का मतलब कुल मिला के जो ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं या SC/ST के हैं उनके जो 3 साल पुराने होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। चलिए, उसके बाद है कि अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे दिखाने होंगे। साथ ही साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार के 3 फोटोग्राफ लेके जाने होंगे। तो इतना चीज़ आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे इतना चीज़ आपको लेके जाना है, इसमें एक भी मिस करते वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ज़रा देख लीजिए, इसमें और भी कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे श्रुति लेख की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि ऑडियो रिकॉर्ड जो है श्रुति लेख CD प्लेयर के माध्यम से दिया जाएगा। मीन्स कि जब आपका एग्जामिनेशन हॉल में बैठा जाएगा वहाँ पे जो आपको डिक्टेशन कराया जाएगा वो कैसा होगा, ऑडियो रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई माइक में कोई टीचर उस समय नहीं लेकर बोलेंगे और आपको लिखना होगा, बल्कि ऑडियो प्लेयर में रिकॉर्डेड रहेगा, वही वहाँ पे चलेगा और वो 10 मिनट का होगा और आपको उसी में लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे लिखा है कि वास्तविक श्रुति लेख प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को 1 मिनट के 2 जो है परख श्रुति लेख दिए जाएंगे, है ना। मीन्स कि जो आपका लिखा जाएगा डिक्टेशन, उसके पहले जो है 1 मिनट में जो होंगे 2 जो है वहाँ पे डिक्टेशन लिखाए जाएंगे, जिन्हें लिप्यांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस वो आपको सिर्फ वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको वहाँ पे लिखना होगा। तब पश्चात जो वास्तविक श्रुति लेख दिया जाएगा, जैसे कि श्रुति लेख समाप्त होगा, अभ्यर्थी कंप्यूटर लैब में ही अपना अश्रुलिपि लेख 10 मिनट शांतिपूर्वक पढ़ेंगे। अब आप 10 मिनट पढ़ें या 5 मिनट पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तब उसके बाद जो है लिप्यांतरित के समय शुरू होने की घोषणा के साथ लिप्यांतरित, तो यहाँ पे देख लीजिए कि लिप्यांतरित के समय शुरू होने की घोषणा के साथ ही लिप्यांतरित का कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट इसके बाद अब क्या बचता है यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी को आश्रुलिपिक टिप्पणियों को डबल स्पेस, ध्यान रखिएगा डबल स्पेस में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, डबल स्पेस। ठीक है, लोग कई बार सिंगल स्पेस में कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको जो डबल स्पेस में वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, मीन्स कि हर सेंटेंस के बाद एक डबल स्पेस देना होगा। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे आप जो है कि शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठना होगा और कक्ष निरीक्षक को सूचित करना होगा, बस। उसके बाद क्या, अभ्यर्थी या कंप्यूटर स्क्रीन पर दी गई जगह पर अपना विवरण टाइप करेंगे, अगली स्क्रीन पर दिए गए अपनी व्यक्तित्व विवरण की जाँच करेंगे और तब कन्फर्म बटन दबाएंगे। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप उसी के अनुसार फॉलो करेंगे। अब देख लीजिए,
आंसू परीक्षण के समय के समाप्त होते ही तुरंत बाद अभ्यर्थी को एक अलग पेज उन्हें दिए गए आंसुलिपि पैसेज को 50 से 60 शब्द एक पैराग्राफ अपनी लिखित हस्तलिपि में लिखना होगा और अंत में अपना नाम व रोल नंबर लिखकर तिथि सहित हस्ताक्षर करने होंगे। देखो अब आप ट्रांसक्रिप्शन कर लिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद एक आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक पेज दिया जाएगा, सफ़ेद पेज होगा, उसमें कुछ करना नहीं, जो भी आपने शॉर्ट हैंड लिखे हैं उसका जो है 50 जो 60 शब्द है उसका जो हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं हिंदी उसका जो करके आपको उस पेज में लिख देना है 50-60। उसके बाद अपना रोल नंबर साइन करके वहाँ पे जमा कर देना, ठीक। और इसके बाद आप कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे है कि अभ्यर्थी उन्हें दिए गए किसी पेज को ना फाड़े ना ही परीक्षा कक्ष के बाहर ले जाएं। जब अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिप्यांतरित मीन्स की ट्रांसक्रिप्शन टिप्पणियों को प्रिंट आउट उसके जब आप अपना ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन टिप्पणी है, जो ट्रांसक्रिप्शन उसका प्रिंट आउट दिया जाए, ठीक है। उसके बाद दिया जाएगा आपका वहाँ पे जो है जितने भी आप टाइप कर लिए, ठीक है ना, अपने शॉर्ट हैंड का जो है आपने टाइप कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका प्रिंट आउट होगा। उस प्रिंट आउट को क्या करना, उस पर अपना नाम रोल नंबर लिखने के साथ ही उस पर अपना तिथि सहित हस्ताक्षर करके कक्ष निरीक्षक को वापस कर देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार आंसुलिपि नोट के प्रत्येक कागज पर अभ्यर्थी अपना, देखिए आंसुलिपि जो नोट मिलेंगे ना आपको, एक इस तरह का नोटबुक जो मिलेगा आपको, इस तरह का नोटबुक मिलेगा, वहाँ पे करना क्या होगा, लास्ट के हर पन्ने पे आपको यहाँ पे साइन करना होगा। हर पन्ने पे यहाँ पे साफ लिखा गया है कि कागज़ पर अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर और अपने लिप्यंतरित के साथ नत्थी करेंगे, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक नोट पर कागज़ पर अभ्यर्थी अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो भी आपका जो पेज मिला था वाइट पेज जिसमें 50-60 शब्द आपने शॉर्ट हैंड का हिंदी में जो ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ था उसको उसमें नत्थी करके वहाँ पे दे देना होगा। अभ्यर्थी को परीक्षण समाप्त होने के पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षण पूरा होने पर जब तक सभी पांडुलिपि एकत्रित नहीं कर ली जाती तब तक शांतिपूर्वक अपने कक्ष पर स्थान पर बैठेंगे। अनुमत समय की समाप्ति के पश्चात टाइप लिखने अथवा मिटाने के कार्य नहीं करेंगे, ठीक। चलिए इतना तो हो गया। उसके बाद क्या है कि आंसुलिपि परीक्षण की तिथि समय में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो बस गाइज इस यहाँ पे बस इंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट क्या था कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, ठीक है। वहाँ पे कितने स्पीड में वो जो डिक्टेशन कितना का होगा, 10 मिनट का होगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो कि आपको मिलेंगे पूरे यहाँ पे 50 मिनट मिलेंगे जो हिंदी वाले शॉर्ट हैंड हैं उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मीन्स की जो ग्रुप सी हैं उनको मिलेगा यहाँ पे, स्टेनो सी के लिए यहाँ पे मिलेंगे टोटल 50 मिनट और स्टेनो डी के लिए मिलेंगे 60 मिनट ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी था, ठीक। इतना तो हो गया, बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कि अब यहाँ पे बात हो रही है स्किल टेस्ट तो होगा, रिजल्ट ही आपका 15 तारीख को आएगा। तो देखिए क्या होगा, तो कहने का मतलब मान लिया कि जनरल कैटेगरी की बात करें या ओबीसी कैटेगरी की बात करें, हो सकता है इस बार अगर आपको कट ऑफ की हम बात करें तो 110, 120 और यहाँ पे 110 के आसपास में कट ऑफ देखने को मिलेगा। और मेरिट की बात करें तो मेरिट के लिए आपको कम से कम 120 में 20 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी में 20 प्लस यहाँ पे मेरिट क्लियर, ठीक है। आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, रिजल्ट हो जाएगा नो डाउट, लेकिन आपका जब मेरिट बनेगा ना तो मेरिट के लिए आपको कम से कम अपने जो मार्क्स लाए हैं उसमें 20 से ज़्यादा मार्क्स, कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। मीन्स कि कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर आपका 140 मार्क्स है तो मेरिट आपका आराम से बनेगा, या फिर अगर ओबीसी है तो 100 यहाँ पे अगर 30 है तो आपका मेरिट आराम से बनेगा, ठीक है। आपको कुछ लोग पूछेंगे क्या ओबीसी से ही या जनरल से मैं हूँ तो वहाँ पे 120 में मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ तो क्या शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए जाना चाहिए? तो देखो जाने में कोई बुराई नहीं, जाओ स्किल टेस्ट दो, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, बट आपका जो है कि फाइनल मेरिट नहीं बनेंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट नहीं बनेंगे, आपके मार्क्स जो कट ऑफ से ज़्यादा होंगे 20 या 25 मार्क्स तभी आपका मेरिट बनेगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप काम करोगे, ठीक। तो इस बार के जो कट ऑफ है कि थोड़े पिछले बार से कम रहेंगे। लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ ज़्यादा था कि 141 आपका था, जनरल का ओबीसी का था जाके आपका 138, तो इस बार इतना नहीं देखने को मिलेगा, 120 जनरल और 110 के आसपास में देखने को बनेगा। गाइस तो मेन जो आज की इस वीडियो में था कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में क्या क्या होंगे उन्हीं का इंस्ट्रक्शन था यहाँ पे आप लोग को देना था कि क्या क्या होता है वहाँ पे, उस चीज़ को फॉलो करें और आराम से स्किल टेस्ट दें। 2 महीने का वक्त है, इसमें कुछ होगा नहीं, जिनकी तैयारी होगी वो उन्हीं का ही इस 2 महीने में प्रैक्टिस हो पाएंगे, जो नए हैं
वो उम्मीद छोड़ दे भाई, उनका तो साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। शॉर्टहैंड कोई मजाक चीज़ नहीं कि आपको 2 महीने में सीखने की चीज़ है, कम से कम आपको 6 महीने तो उसको कोर्स जो कंप्लीट करने में लगते हैं, और 6 महीने कम से कम प्रैक्टिस, साल मिनिमम लगते हैं, और 2-3 साल का अगर आपकी प्रैक्टिस है तब जाकर आपका होगा। थैंक यू वेरी मच।